जैसा कि मैंने आपको पिछले टर्म पर ये पढ़ाया था बृहस्पतिवार को आपसे मैंने मौखिक वार्ता की थी, और हो सकता है आप में से कितने भैया ने वीडियो देखी होगी नहीं देखी होगी, वो आपके ऊपर निर्भर है। हम जो भी यहाँ बता रहे कर रहे हैं वो आपको देखना है क्योंकि समय कम है। जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 5 अध्याय मैंने आपको करा दिए हैं, उन सब के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको भेज दिए हैं। अब बेटा हमारा जो नया अध्याय है उसका नाम है रक्त और हमारा शरीर, अध्याय 6 नेक्स्ट है ये, रक्त और हमारा शरीर। इसके जो लेखक हैं इनका नाम है यतीश अग्रवाल। ये यतीश अग्रवाल हैं, ये एक 17 साल के आसपास के बच्चे और एक डॉक्टर दीदी के माध्यम से इस अध्याय को हमारे सामने रख रहे हैं। यहाँ पर एक अनिल नाम का एक छात्र जैसा एक युवक एक दीदी के पास जाता है कुछ इलाज कराने के लिए, तो वह रक्त के बारे में और उनसे जानकारी करता है। तो जो रक्त है हमारे शरीर में है, इसके बगैर ये काम नहीं चलता। तो रक्त के जो कण हैं इसमें बहुत सारे, माने जो रक्त 2 प्रकार से बटा हुआ है। रक्त के 2 भाग हैं, इसमें एक भाग वो होता है जो थोड़ा तरल है, ये जो भाग तरल है इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा जो भाग है उसमें कुछ लाल कुछ सफ़ेद कण ये पाए जाते हैं। कुछ जो कण हैं उनका कोई कलर नहीं है, वो रंगहीन है, उन्हें हम बिंबाणु के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये रक्त बटा हुआ है। ये जो रक्त है इसकी जो एक बूंद है वह देखने में माने एक अवतल दर्पण जैसी दिखती है। अवतल जो दर्पण है वह किनारों से थोड़ा भारी होता है, मोटा होता है, और बीच में मध्य में वो दबा हुआ होता है। तो रक्त को बालूशाही जैसा, रक्त के जो कण हैं उससे बालूशाही जैसा बनाया गया है। एक बालूशाही एक प्रकार की मिठाई है जो आसपास से चौड़ी होती है और बीच में दबी होती है, इसे बालूशाही कहते हैं। और दूसरे रक्त के कण को हमने माना है ये भानुमति का पिटारा कहा है, माने इसमें बहुत सारी वस्तुओं का संग्रह है, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर के बना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो माने रक्त की एक बूंद में लाल जो कण हैं वो करीब 40 लाख से लेकर के 55 लाख तक पाए जाते हैं। इसके कारण से जो रक्त है वह रक्त बेटा हमें कैसे दिखाई पड़ता है, लाल दिखाई पड़ता है। तो इसलिए लाल इसको दिखता है ये कण, ये रक्त जो हमें। और ये जो रक्त है, ये जो लाल कण हैं, ये लाल कण हमारे शरीर में लगभग 4 महीने तक जिंदा रहते हैं। 4 महीने के बाद ही मर जाते हैं। अब आप कहोगे जब 4 महीने मर जाते तो जिंदा कैसे रहते? तो बेटा लेकिन इनकी जो बनने की प्रक्रिया है वह और जो मिटने की प्रक्रिया है वो ऐसी है, कुछ आज खत्म होते हैं, कुछ कल खत्म होंगे, कुछ अगले दिन खत्म होंगे। तो इसके हिसाब से ये कण हमारे फिर से बनते रहते हैं। अब आप कहोगे कि ये बनते कैसे हैं? तो बनते ऐसे बेटा कि हमारे शरीर में प्लाज्मा के अतिरिक्त ये हड्डियाँ हैं, उन हड्डियों के मध्य में मज्जा भरी है। ये जो मज्जा भरी हुई है, इस मज्जा में रक्त बनाने के, रक्त के कणों को बनाने के बहुत सारे कारखाने निर्मित हैं। ये कारखाने बने हुए हैं। इन कारखानों से हमारे बेटा लाल रक्त कण बनता है। ये बनता कैसे है? यदि हम पौष्टिक आहार नहीं लेंगे, जैसे कि दूध है, जैसे जो फल है, या फिर अनाज है, या प्रोटीन है, दालें हैं, मक्खन है, घी है, या फिर गोश्त है, या फिर और बहुत सारे पौष्टिक आहार है, बादाम है, अखरोट है, काजू है और अंजीर है। इनको खाने से हमारे शरीर में लाल रक्त कण बनता है। यदि हम इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से नहीं लेंगे तो भैया हमारे शरीर में इन लाल रक्त कणों की कमी हो जाएगी। तो कमी हो जाएगी तो लाल रक्त कणों की जो कमी हमारे शरीर में हो जाती है, इसी को हम एनीमिया कहते हैं। खून माने शरीर में खून का कम होना ही एनीमिया कहलाता है। और बेटा ये लाल रक्त कण हैं, ये लाल रक्त कण हम जो ऑक्सीजन लेते हैं ना, उस ऑक्सीजन को हमारे शरीर में अंदर तक पहुंचाने का काम ये लाल कण ही हमारे करते हैं। उसके आगे हम जो बोलते हैं वो जो प्लाज्मा है वो हमारे इसकी रक्षा करता है। और हमारे शरीर में जो सफ़ेद कण हैं, उन सफ़ेद कणों को हम बीड सफाई कहते हैं। ये
हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। उनसे लड़ते ही तभी हम निरोग रह सकते हैं। जैसे कि आप आजकल देख रहे हो, ये इतना बुरा ये माहौल चल रहा है बेटा, इसलिए कोरोना चल रहा है, तो इसमें हमें अपनी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ानी होगी। ये कैसे बढ़ेगी? जब हमारे शरीर में WBC वाइट सेल्स हमारे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो हमारी क्षमता बढ़ेगी। तो ये हमें बढ़ानी, निरोग रह करके हमें कोई भी खट्टी और ठंडी ये चीज़ नहीं खानी है। इस प्रकार का पौष्टिक आहार हमें लेना है कि जिससे हमारे शरीर में जो लाल रक्त कण है ये ज़्यादा से ज़्यादा बने। कभी कभार बेटा हमें अपने रक्त का दान भी करते रहना चाहिए और ये रक्त फिर से हमारे शरीर में बन जाता है और हम इससे स्वस्थ भी रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं और ये ज़रूरतमंद के काम आ सकता है। तो हमें कभी कभार ऐसा भी करना चाहिए। अब मैं आपको इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भेजूंगा, आप उन्हें करेंगे, इसका सारांश आप करेंगे। ये सामने कठिन शब्दार्थ आपको देख रहे होंगे, इनको आधार बनाते हुए आपको 20 कठिन शब्दार्थ लिखने। अगले बृहस्पतिवार को मैं आपको क्वेश्चन आंसर भेजूंगा, वो आपको करने हैं। धन्यवाद।